हमारा फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, मत्स्य संघ के मुख्यमंत्री थे। मुख्यमंत्री कहे या फिर प्रधानमंत्री कहे, एक ही है। तो आप बताएं मत्स्य संघ के प्रधानमंत्री या फिर मुख्यमंत्री कौन थे? शोभाराम कुमावत, गोकुललाल असावा, उदयपान सिंह या फिर हीरालाल शास्त्री। तो यहां पर जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, शोभाराम कुमावत। ये आप ध्यान रखिए, शोभाराम कुमावत प्रधानमंत्री थे मत्स्य संघ के। अगर आपसे एग्जाम में उप प्रधानमंत्री का पूछ लिया जाए कि मत्स्य संघ के उप प्रधानमंत्री कौन थे, तो वो थे जुगल किशोर चतुर्वेदी। फिर आगे देखते हैं, राजस्थान में राज प्रमुख का पद कब समाप्त किया? यहाँ पर डेट दे रखी है, जो भी आपका करेक्ट आंसर वो आप क्लिक करें। तो हमारा जो करेक्ट आंसर है, राज प्रमुख का जो पद समाप्त किया गया था, ये किया गया था 1 नवंबर 1956 को। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर है। आगे दे रखा है, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सुनेल टप्पा जो मंदसौर जिले का भाग था का राजस्थान में विलय कब हुआ? तो यहां पर जो इसका करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, 1 नवंबर 1956 को, 7वें चरण के तहत। ठीक है, पहले ये सुनेल टप्पा एमपी में पड़ता था, ठीक है, लेकिन वर्तमान में इसको राजस्थान में शामिल कर दिया गया है। और राजस्थान का एक स्थान है सिरोंज, ये भी आप ध्यान रखिए, सिरोंज ये एमपी को दे दिया गया। ठीक है, तो ये भी आप ध्यान रखिए। आगे दे रखा है, कोटा के महाराव भीम सिंह कौन सा संघ बनाना चाहते थे? कोटा संघ, हाड़ौती संघ, राजपूताना संघ या फिर राजपूत संघ? ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर है, हाड़ौती संघ बनाना चाहते थे कोटा के महाराव। जो कोटा है ये राजस्थान में कब शामिल हुआ? द्वितीय चरण के तहत शामिल हुआ था, ये आपको ध्यान रखना है। और द्वितीय चरण का नाम क्या है? राजस्थान संघ या फिर पूर्व राजस्थान, ये आप ध्यान रखें। आगे दे रखा है, राजस्थान दिवस मनाया जाता है। सिंपल क्वेश्चन है, इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, लेकिन ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो आपको ध्यान रखना है 30 मार्च इसका करेक्ट आंसर है। मत्स्य संघ की राजधानी थी धौलपुर, भरतपुर, अलवर या फिर करौली? तो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर है, मत्स्य संघ की राजधानी थी अलवर, ये आपको ध्यान रखना है, काफी अधिक इंपॉर्टेंट है। और मत्स्य संघ का जो उद्घाटन किया गया था वो कहाँ पर किया गया था? तो उसका उद्घाटन भरतपुर में किया गया था 18 मार्च को। ठीक है, 18 मार्च 1948 को, ये आपको ध्यान रखना है, उद्घाटन किया था एनवी गाडविल के द्वारा। फिर आगे दे रखा है, राजस्थान का एकीकरण कब संपन्न हुआ था? तो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर होगा ये आपको पता है, इसका सही आंसर है 1 नवंबर 1956। लेकिन इससे रिलेटेड एक फैक्ट है जो कि आपको ध्यान रखना है कि इस समय राजस्थान के सीएम कौन थे? तो इस समय जो राजस्थान के सीएम थे वो थे मोहनलाल सुखाड़िया, और अजमेर को 26वां जिला बनाया गया था। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखिए। आगे दे रखा है, कितने सोपानों में सिरोही का राजस्थान में विलय हुआ था? तो यहाँ पर जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, 2 चरणों में। ठीक है, 2 चरण कौन कौन से? तो 6वां और 7वां चरण। छठे चरण की डेट है 26 जनवरी 1950। ठीक है, ये आप ध्यान रखिए। और 7वें चरण की आपको पता है 1 नवंबर 1956। तो दोनों डेट आप ध्यान रखिए। आगे दे रखा है, फिर निम्न में से किसने माउंट आबू के राजस्थान के विलय में महत्वपूर्ण योगदान दिया? तो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, गोकुल भाई भट्ट ने। ठीक है, इनका ही सर्वाधिक योगदान रहा है माउंट आबू को राजस्थान में मिलाने का। अदरवाइज माउंट आबू उस समय के बॉम्बे में इसका विलय हुआ था। ठीक है, फिर 7वें चरण के तहत इसको राजस्थान में मिलाया गया था, ये भी आप ध्यान रखिए। आगे दे रखा है, 30 मार्च 1949 को स्थापित वृहद राजस्थान के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? तो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, हीरालाल शास्त्री, इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, जो चतुर्थ चरण है, चतुर्थ चरण में कौन कौन सी रियासतें शामिल हुई थी? तो आपको पता होना चाहिए कि जो थर्ड चरण था उसका नाम था संयुक्त राजस्थान। ठीक है, प्लस इसमें जो नई रियासतें जुड़ी थी चौथे चरण के तहत वो थी जयपुर, जोधपुर, बीकानेर और जैसलमेर। तो ये आप ध्यान रखिए, 4 रियासतें नई जुड़ी थी चौथे चरण के तहत, वृहद राजस्थान के तहत। ठीक है, इसके जो प्रधानमंत्री थे वो थे हीरालाल शास्त्री। आगे दे रखा है, मेवाड़ के महाराणा भूपाल सिंह किस वर्ष में राजस्थान के महाराज प्रमुख बने थे? तो ये महाराज प्रमुख बने थे 1949 में। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर है। चतुर्थ चरण के तहत ये महाराज प्रमुख बने थे
चतुर्थ चरण की डेट आप ध्यान रखिए 30 मार्च 1949। आगे दे रखा है राजस्थान के एकीकरण के सप्तम चरण में किन क्षेत्रों को सम्मिलित किया गया? मत्स्य संघ, जयपुर, अजमेर और आबू या फिर सिरोही। तो यहां पर जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, अजमेर और आबू को। ठीक है, अजमेर मेरवाड़ा और आबू देलवाड़ा को 7वें चरण के तहत राजस्थान में मिलाया गया था। आगे दे रखा है 25 मार्च 1948 को गठित संयुक्त राजस्थान का प्रधानमंत्री बनाया गया था। हीरालाल शास्त्री, जय नारायण व्यास, गोकुलाल असावा और गोकुल भाई भट्ट। ये क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में पूछा गया है और उसकी जो लैंग्वेज है ये इसी प्रकार की थी। आपको पता है कि 25 मार्च 1948 को जो चरण बना था वो बना था दूसरा, ठीक है, एकीकरण का दूसरा चरण, सेकंड, जिसका नाम था पूर्व राजस्थान या फिर राजस्थान संघ। लेकिन एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया था और उसमें आगे ये दे रखा था संयुक्त राजस्थान। बट आपको डेट ध्यान रखनी है, डेट के अनुसार अपना आंसर बताए। तो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर थर्ड, गोकुलाल असावा, ये प्रधानमंत्री बने थे। आप ध्यान रखिए। फिर आगे देखते हैं, स्वतंत्रता प्राप्ति के समय राजस्थान में देशी रियासतें थी तो कितनी थी? ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर है, 19 रियासतें थी और 3 ठिकाने भी थे। 3 ठिकाने कौन कौन से ये आपको ध्यान में रखना है। एक था लावा, कहां पर पड़ता है तो टोंक में। एक थी कुशलगढ़, ठीक है, ये कहां पर, तो ये है बांसवाड़ा में। और एक थी नीमराणा, और नीमराणा कहां पर है तो ये है अलवर में। तो ये सारा आप ध्यान रखिए, 3 ठिकाने और 19 रियासतें थी। आगे दे रखा है, राजस्थान के प्रथम एवं अंतिम महाराज प्रमुख थे। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर होगा, महाराणा भूपाल सिंह। आगे दे रखा है, किसे मत्स्य संघ का राज प्रमुख बनाया गया था? तो यहां पर जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, महाराजा उदयभान सिंह को। ये कहां के राजा थे ये आप ध्यान रखिए, ये धौलपुर के राजा थे। इनको राज प्रमुख बनाया गया था। और उप राज प्रमुख किसे बनाया गया था तो करौली के गणेश पाल को उप राज प्रमुख बनाया गया था मत्स्य संघ का। तो ये फैक्ट आप ध्यान रखिए। आगे दे रखा है, राजस्थान संघ का निर्माण 25 मार्च 1948 को हुआ, इसमें राज प्रमुख किसे बनाया गया? तो यहां पर जो उसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा कोटा के महाराव को। उनका नाम क्या था? भीम सिंह। तो आप ध्यान रखिए, भीम सिंह को राज प्रमुख बनाया गया था राजस्थान संघ के तहत। आगे दे रखा है, 1948 में संयुक्त राजस्थान का प्रधानमंत्री किसे बनाया गया था? तो संयुक्त राजस्थान का प्रधानमंत्री बनाया गया था माणिक्यलाल वर्मा को। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर है। ये कौन सा चरण है? ये चरण है थर्ड। आगे दे रखा है, राजस्थान के वे कौन से 4 राज्य हैं जिनसे मिलकर संयुक्त होकर मत्स्य संघ का निर्माण हुआ था? तो मत्स्य संघ में कौन कौन से जिले शामिल होते हैं वो आप बताएं। तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली। फिर आगे दे रखा है, उदयपुर रियासत का राजस्थान में विलय हुआ था। तो यहां पर जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, 18 अप्रैल 1948 को। ये आप ध्यान रखिए, तीसरे चरण के तहत मेवाड़ को राजस्थान संघ में शामिल किया गया था। ये आपको ध्यान रखना है। आगे दे रखा है, वर्तमान राजस्थान राज्य का निर्माण कितने चरणों में पूर्ण हुआ है? तो ये सिंपल क्वेश्चन है, इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, 7 चरणों में। ठीक है, लेकिन अब मैं जो आपको डेट बता रहा हूं 7 चरणों की, वो डेट आपको ध्यान रखनी है। फर्स्ट चरण का उद्घाटन हुआ था मत्स्य संघ का 18 मार्च 1948। डेट आप जरूर ध्यान रखिए, एग्जाम में पूछी जाती है। सेकंड चरण 25 मार्च 1948, ये आप ध्यान रखिए। थर्ड 18 अप्रैल 1948। फोर्थ 30 मार्च 1949। फिर फिफ्थ 15 मई 1949। और जो सिक्स मैंने आपको आगे बताया था 26 जनवरी 1950। और सेवंथवा चरण आपको सभी को पता है 1 नवंबर 1956। तो ये जितने भी 7 चरण है इनकी डेट आप जरूर ध्यान रखिए, काफी अधिक इंपॉर्टेंट है। फिर आगे देखते हैं, राजस्थान की सभी रियासतों को मिलाकर राजस्थान यूनियन का गठन करने हेतु 25-26 जून
1946 को राजपूताना, गुजरात व मालवा के नरेशों का सम्मेलन किसने बुलाया? तो यहाँ पर जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, जो मेवाड़ के महाराणा थे भोपाल सिंह, इनके द्वारा। आगे दे रखा है वृहत राजस्थान संघ का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया था? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर होगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा। फिर आगे देखते हैं, रियासती सचिवालय की स्थापना की गई थी। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 5 जुलाई 1947 को। आगे दे रखा है रियासती विभाग की घोषणा के बाद 10 लाख की जनसंख्या तथा 1 करोड़ से अधिक वार्षिक आय के मापदंड को राजपूताना की कितनी रियासतें पूरा करती थी? तो यहां पर हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, 4 रियासतें। इन चारों का नाम मैं आपको बताता हूं, ये आप ध्यान रखिए। एक थी मेवाड़, एक थी मारवाड़, एक थी जयपुर और एक थी बीकानेर। तो चारों रियासतों का नाम आप ध्यान रखिए। इनकी जो जनसंख्या थी वो 10 लाख से अधिक थी और इनकी जो आय थी, वार्षिक आय, वो 1 करोड़ से अधिक थी। मेवाड़, मारवाड़, जयपुर, बीकानेर। आगे दे रखा है राजस्थान की किस रियासत के शासक ने सर्वप्रथम भारत के विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए थे? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। यहाँ पर हमारा जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, बीकानेर के महाराजा शार्दुल सिंह ने। फिर आगे दे रखा है राजस्थान की किस रियासत के शासक ने गांधी जी के हथियारों को शरण दी थी? तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर है, भरतपुर के राजा ब्रजेंद्र सिंह ने। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है राजपूताना के किस शासक ने विलय पत्र पर हस्ताक्षर करने के दबाव देने पर अपनी पेन पिस्टल वीपी मेनन पर तान ली थी? ऐसे कौन से शासक थे? ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर है, जोधपुर के महाराजा हनुमंत सिंह। फिर नेक्स्ट दे रखा है सुप्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी शोभाराम का संबंध किस जिले से है? शोभाराम कुमावत। तो इनका संबंध किस जिले से है? भरतपुर, धौलपुर, अलवर या फिर जयपुर। शोभाराम कुमावत कौन है ये आपको पता होना चाहिए। आगे हमने डिस्कस भी किया था, ये प्रधानमंत्री थे मत्स्य संघ के, ये आप ध्यान रखिए। इनका संबंध है अलवर जिले से। और हमारा लास्ट क्वेश्चन दे रखा है, जितना भी आपका स्कोर बने वो आप कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करिए। देसी रजवाड़ों की प्रजा के आंदोलन को सक्रिय समर्थन देने का प्रस्ताव कांग्रेस ने पारित किया था किस अधिवेशन में, ये आप बताएं। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया था और जो सेकंड ग्रेड के एग्जाम हुए थे उसमें भी ये क्वेश्चन आया था। तो हमारा जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर थर्ड, 1938 के हरिपुरा अधिवेशन में। इसके अध्यक्ष कौन थे? सुभाष चंद्र बोस। तो फ्रेंड्स, जितना भी आपका स्कोर बना है वो आप कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें।